ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। कराची में कत्ल किए गए शाहजेब के वरसा ने मुल्जिमों को मुआफ कर दिया है। मकतूल के वालिद DSP औरंगजेब, वालिदा और बहनों ने बयान हलफी जमा करा दिया है। शाहरुख जतोई समेत 4 मुल्जिमों को फी सबीलिल्लाह माफी दी गई है। वरसा का बयान हलफी सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया गया है और मुल्जिमों की अपील सुनने वाली सिंध हाई कोर्ट अब इस मामले का फैसला करेगी। ताज़ा तरीन खबर हम आपको दे देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्जिमों को सजाए मौत और 2 को उम्र कैद से सुनाई थी। शाहजेब को 25 दिसंबर 2012 को बहन की शादी के रोज कत्ल कर दिया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर हमारे साथ है। अफजल, कराची में कत्ल किए गए शाहजेब के वरसा ने मुल्जिमों को माफ कर दिया है, किस तरह से ये अमल आया है? जी, ये इस्लामी नुक्ता नज़र से कसास व दियत के तहत ये होता है कि या मकतूल के जो वरसा हैं अगर उनके ऊपर जो दियत के तहत जो रकम बनती है वो अगर अदा कर दें या दूसरी सूरत में इसी दियत के तहत अगर वो माफ कर दें किसी लालच के बगैर या किसी कुछ लिए बगैर आइल्ला, तो इसमें यही हुआ है कि इनके जो लवाइकीन हैं उनका कहना है कि फी सबीलिल्लाह इन्होंने जो माफी दी है। इसमें इनके जो वालिद हैं DSP औरंगजेब खान और इनकी वालदा हैं अमरीन औरंगजेब और 2 बहनें हैं माहा और परिशे, इनकी तरफ से माफी के जो बयान हल्फी हैं वो सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास आज जमा कराए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में इस कत्ल केस की जो सजा हुई थी 7 जून को, इसमें गुलाम मुस्तफा मेमन की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि 2 मुल्जमान सज्जाद अली तालपुर और उनके मुलाजम गुलाम मुर्तजा लशारी को उम्र कैद की सजा और 5-5 लाख जुर्माने एक आसिया था। जिसके बाद 10 जून को जो है वो इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। अब ये जो इन्होंने आज बयान हल्फी जमा कराए हैं, इनको जो आइंदा अपील की जो समाअत होगी उसमें सबमिट करके जो है वो इस पे जो है वो सिंध हाई कोर्ट में इसका फैसला होगा। तो हम हतमी ये नहीं है, सिंध हाई कोर्ट इस पे समाअत करेगी। दोनों तरफ से इनको तलब भी किया जा सकता है इनके वालिदैन को, जिसके बाद जो है वो इस पर फैसला होगा। अच्छा, माजी में अगर हम देखें तो इस वाक़े के बाद बहुत सारी बार ये सुनने में आया कि वालिदैन पर दबाव है, वरसा पर दबाव है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये कत्ल 25 दिसंबर को हुआ था, जिसके बाद चूंकि इनके वालिद जो थे पुलिस अफसर थे और पुलिस अफसर होने के बावजूद ये खानदान जो थे जाहिर है जतोई और जो तालपुर खानदान सिंध के हैं, इसमें पुलिस के ऊपर काफी असर के इसमें शुबात आए थे, जिस पर मीडिया पर फोकस हुआ केस। तो इनकी मुल्जमान की गिरफ्तारी हुई, यहाँ तक कि एक मुल्जम को तो दुबई से भी गिरफ्तार किया गया जो कि मुल्क से फरार हो गया था। तो हम पहले दिन से ही इनके ऊपर प्रेशर तो था, मुख्तलिफ औकात में इनकी बातचीत होती रही, मीडिया का फोकस था एक तो ये केस, दूसरा लोगों को अवाम नास को कैसे जवाब देंगे, अखलाकी नुक्ता नजर से ये लोग डिनाई करते रहे। हालांकि पिछले 3 महीने से जो प्रोसेस चल रहा था इसमें इनकी जो फैमिली थी इनको सबसे ज्यादा गिल्टी इस चीज में थी कि जिस अंदाज में उनके बेटे को, उनके चश्म चिराग को, अकलौते बेटे को कत्ल किया गया, तो वो किस तरीके से और कैसे उनको माफ करने। तो हम खानदानी पस मंजर है सिंध का और आपको यहाँ जो है वो इनके साथ किस तरीके से मजहबी नुक्ता नजर से कुछ इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसपे इन्होंने ये गुज़िश्ता दिनों जो है वो बयान हल्फी वो कराए थे। इनमें इनकी उस बेटी का भी बयान हल्फी है जिनको जो है सऊदी अरब शादी करके चली गई थी, जबकि एक बेटी जिनके छेड़ने के ऊपर तनाजा हुआ था। तो बहरहाल इन्होंने रजामंदी जाहिर की है। इनकी अहलिया से मेरी बात हुई है, औरंगजेब खान की मकतूल की जो वालदा हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा था, ऐसा कुछ हुआ था, तो हम अगर ये कोर्ट में सबमिट हुआ है या अपने शौहर से बात करके ही बताएंगी। तो हम ये इनके वकील महमूद आलम रिजवी हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि ये बयान हल्फी अदालत में जमा कराए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, हमें आगाह कर रहे थे। कराची में शाहजेब कत्ल केस, उससे मुताल्लिक ये पेशरफ्त हुई है कि शाहजेब के वरसा ने अब मुल्जिमान को माफ कर दिया है।